देखी, मुझे उनका नाम नहीं याद, तो उन्होंने कहा मुझे परख सिखाएं, तो उन्होंने एक लफ्ज उनको बताया कि आपने एक बात की है कि जो कबूतर आपने जो तीन है जी वो अंदर की तरफ झुका हुआ है। जी, ये कौन से अंदर की, इस तरफ अंदर या ऐसे? ये आगे अंदर ये जी, ये हमारे भाई हैं, बड़े भाई हमारे सैयद मुबशिर शाह साहब NHA के ऑफिसर हैं जी। माशाल्लाह ये हमारे पास आते हैं। इनको कबूतर की चोंच जो है ना वो लंबी होनी चाहिए। कबूतर जितने ज़्यादा आप क्रॉस करेंगे, अपनी चोंचें छोटी करेंगे, उतने अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। हूँ आपका होस्ट मोहम्मद आतिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शो क्या रहा था। और बिहाइंड द कैमरा हमारे साथ मौजूद है जी आकिब अली एंड रेहान भाई। आज हम मौजूद है जी रावलपिंडी के इलाके मसरियाल रोड। छत उस्ताद असद भट्टी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह के साथ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल चाल है? ठीक है उस्ताद जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इतना कीमती वक्त देने का। और देखने वाले नाज़रीन को सबसे पहले बताएं, आप माशाल्लाह कितने अरसे से शौक कर रहे हैं और आपका कौन सी पार्टी से ताल्लुक है? अपने उस्ताद गिरामी के बारे में बताएं। हमारा जी उस्ताद ताज पार्टी से ताल्लुक है जी। तो 6-7 साल से हमारी शागिर्दी भी है और उनके ज़रिए से है ही शौक कर रहे हैं। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह अच्छा शौक जो आ रहा है, कोशिश करते हैं कि हर साल पिछले से बेहतर रिजल्ट आए। जी। कोशिश और जारी है। कितने अरसे से आप शौक कर रहे हैं? मतलब ये छत हमें बनाए हुए तकरीबन 3 साल हो गए होंगे। जी वैसे पहले हमारा रेंज रोड पे था, जी। 2-3 साल वहाँ पे भी था। बकायदा शौक में हमारे 5-6 साल हो गए। ताजी ये भाइयों का तारुफ करवा दें जरा। जी, ये शहद साहब हैं, ये मेरे शागिर्द हैं। जी ये वसीम भाई हैं, ये भी शागिर्द भी हैं। और छत पे जो है ना सारा कुछ यही करते हैं। मेरा तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जी। है, घर शहर प्रॉपर्टी का, मैं वो देखता हूँ। जी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेरा है। ये जी शायद है, ये गवर्नमेंट जॉब करता है, जी 2 के बाद ये भी आ जाता है। ऐसे वसीम है, ये जी। ऑल दिन पूरा दिन मतलब सुबह से शाम तक यही। ये जो इफ्तिखार साहब हैं, जी ये हमारे बहुत दोस्त हैं। जी इनका कबूतरों से ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारे साथ इनका सिलसिला बहुत प्यारा है। तो ये NHA नेशनल हाईवेज में आज इनकी छुट्टी है, तो ये हमसे मुलाकात करने आए हैं। दोस्त है हमारे, भाई भी हैं। क्या बात है। जी। अच्छा उस्ताद जी, अभी आपके पास कौन सी नस्ल के कबूतर मौजूद है? हमारे पास हर नस्ल के हैं जी, टेडी, गोल्डन, पिपला वाले, जो भी अच्छा कबूतर है हम उसे पसंद करते हैं, माशाल्लाह, अच्छी नस्ल से ताल्लुक रखता हो। हाँ। और आपको पर्सनली जो है वो कौन सा ब्रीड पसंद है? पर्सनली मुझे ज़्यादा अच्छे जो भी अच्छा हो, मुझे वैसे टेडी गोल्डन पसंद है, लेकिन पिपला वाले हमारे दोस्त हैं राना जंजीब साहब, उनसे हमारा भी ताल्लुक बना, तो उन्होंने हमें पिपला वाले कबूतर दिए हैं। तो वो माशाल्लाह वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वफादारी बहुत ज़्यादा है। टेडी गोल्डन है, ये स्पीडर बहुत ज़्यादा है। जी तो दोनों ही अच्छे हैं, उड़ते भी हैं, और जो भी अच्छी नस्ल से बिलोंग करता है वो अच्छा कबूतर है। कलर से कोई वो नहीं होता, जी जो अच्छी नस्ल से बिलोंग करे वही अच्छा है। बिल्कुल। जी। अच्छा उस्ताद जी, आप जो है डकबाजी का शौक भी करते हैं या टूर्नामेंट में खाली हिस्सा लेते हैं? तीसरा साल है हम डकबाजी का शौक कर रहे हैं इधर से। और पिछले साल भी हमारे ना 27 घरों से मुकाबला था। क्या बात। 3 से हमारी हार हुई थी, 24 से हम जीते थे। जी और टूर्नामेंटों में भी हमारी पोजीशन ठीक थी। क्या बात। इस साल भी हमारे 29 मुकाबले हो गए हैं, जी और देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। तो अच्छा शौक होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बच्चों में भी हमने ना अभी पीछे ही 10-15 दिन पहले जी 5 मुकाबले थे, 4 हम जीते, एक हमने लूज किया। जी तो अच्छा शौक हुआ, कोशिश थी, लेकिन मौसमों की वजह से हमारा शौक नहीं हो सका।
तो अभी हमारे कबूतर कुछ उड़ रहे हैं, जी कुछ बाहर बैठे हैं। बाकी आज मौसम थोड़ा गड़बड़ था, जी। हमने ज़्यादा परिंदे नहीं उड़ाए, तो कोशिश करेंगे अच्छा शौक हो। अच्छा, देखने वाले नाजरीन को जरा आप अपने फेवरेट कबूतरों का शौक करवाएं। उस्ताद जी कौन सी ब्रीड का शौक करा रहे हैं सबसे पहले? सर ये हमारी मादी है कि ये डब वाले कबूतरों में से है। जी ये पिछले साल सारी बाजियां उड़ी है, क्या 5 फिरते हमारा शौक था 5 महीना। क्या बात, पहले दिन ये 637 बैठी थी जी और आखिरी दिन तक ये साथ रही और अच्छा उड़ती रही है। माशाल्लाह। और क्या ये भी अच्छी उड़ी हुई मादी है बाजी की पिछले ये साल। वो मादी है जो आखिरी दिन तूफान में भी वापस आई है, क्या बात, और जिसने हमें मुकाबले विन कराए हैं ना, वो मादी है। मादी है माशाल्लाह। ये हमारी अच्छी मादी है। ये इस पे है भाई, ये हमारी वो मादी है जिसने हमें पिछली बार मुकाबले विन कराए हैं। आखिरी जो थी बाजी उसमें तूफान चल गया था, तूफान के बाद ये 4 बजे माशाल्लाह मादी बैठी है और इसने हमें मुकाबले विन कराए हैं। ये हमारी फेवरेट मादी है माशाल्लाह। एक और हमारा इधर कबूतर है, वो लाखा कबूतर रसीद भाई दिखाए, जो दो कबूतर हमारे तूफान के बाद बैठे थे और जिन्होंने हमें मुकाबले और कपों में भी चैंपियन कराया था माशाल्लाह। ये हमारी मेन बड़ी मादी है। वो एक लाखा कबूतर। उस्ताद जी साथ साथ शौक कराएं जरा नाजरीन को। और उस्ताद जी माशाल्लाह आपने जैसे बताया कि पिछले साल हमने 27 घरों से हमारी बाजी हुई थी, जिसमें से 24 में से आपने विन कर लिया। जी तो में से आपका कौन सा हरीफ ऐसा आपको लगा कि यार ये बहुत टफ है, इससे मेहनत जो है ना मुझे ज्यादा करनी पड़ी है? सर जी वैसे तो सभी शौकीनों से हमारा बहुत अच्छा शौक रहा है। जी ये तूफान के बाद वापस आया कबूतर, तो वैसे मतलब उस तरह से आखिरी दिन हमारा शहबाज भट्टी साहब है 6 रोड पे, जी वो इधर से हमारा कबूतर बैठ रहा, उधर से उनका बैठ रहा था। जी हमारा कबूतर बैठ गया था 5 कुछ पे, उनका नहीं बैठ सका था। जी अगर वो हमारे कबूतर के ऊपर उनका बैठता तो वो जीत जाते। जी बस वो एक कांटेदार मुकाबला हमारा उनके साथ लास्ट डे था, जी। बाकियों से हम इजीली थोड़ा बेहतर जीत गए थे और उनके ये साथ। कबूतर था हमारा ये जो जीत हमारा के आखिरी बैठा था। सबसे क्या आखिर बात। में, और ये हमारी छत का आला डाल यही है। क्या बात, माशाल्लाह। और जब से हमने छत बनाई है, ये हमारी छत पे यही कबूतर हमारा चैंपियन कबूतर है। अगर छत पे एक कबूतर गए ना तो हमारा ये एक ही है, क्या बात, जो ऑल टाइम फेवरेट और हमारा सबसे अच्छा कबूतर है। बाकी और जी ये कौन सा परिंदा है? ये हमारा टेडी गोल्डन क्रॉस कबूतर है, अच्छा तो माशाल्लाह अच्छा परिंदा है। उस्ताद जी ये परों में आप क्या देखते हैं खास तौर पे? सर परों में मैं ये देखता हूँ कि पहले पर से लेके आखिरी पर तक हर पर जो है ना परख जो है ना आपके 3 पर, आखिरी 3 पर मोटे नहीं होने चाहिए। जी पहला से लेके 7वें तक बेशक मोटे हों, आखिरी 3 आपके बारीक होने चाहिए। और जो आखिर से जाके परों का रुख है ना ये अंदर को होना चाहिए। जैसे इस कबूतर के ये आखिरी 3 पर है, ये आपके अगर वाह भी होगी तो आपके कबूतर आसमान जाएंगे। पीछे से जुड़े होने चाहिए, जी चौड़ी तीली होनी चाहिए, कबूतरों में चमक होनी चाहिए। जी अगर जैसे ये गोल परों का कबूतर है, जी अब ये कबूतर अक्सर जो है ना शाम को बैठ जाया करते हैं घर में। जो नोकदार कबूतर है वो तेज परों के कबूतर होते हैं। उस्ताद जी आप जब ये पर खोल रहे हैं तो इसमें वाइब्रेशन हो रही है, इस वाइब्रेशन के बारे में आप तो इस चीज़ का मैंने कुछ खास रिजल्ट नहीं देखा। होता है कुछ में नहीं होता, लेकिन जिनमें नहीं होता वो भी अच्छे हैं, जिनमें होता है वो भी अच्छे हैं। सर जी अभी आपने एक बात की है कि पर आखिरी जो 3 है जी वो अंदर की तरफ झुका हुआ है। जी। ये कौन से अंदर की, इस तरफ अंदर या ऐसे ये आगे अंदर ये देखें, अंदर यूँ गिरी होनी चाहिए, जैसे इसके ये कर्व अंदर बुने हुए हैं। जी जी जब आप कबूतर नीचे हवा भी चलेगी तो ये आसमान जाएंगे क्या? और चलती हवा में ऊपर से निकल के बैठेंगे। सही हो गया। ठीक है तो उस्ताद जी कुछ लोग बहुत ज़्यादा बारीक परों को पसंद करते हैं, इसके तो ये सर जो मुनासिब है, हमारा बराबर है। पिंडी का जो मौसम है तो उसके लिहाज से ना ये हमने हमारे पिंडी के मौसम पर बना हुआ है। अगर जो लाहौर के कबूतर हैं जो मुख्तलिफ इलाकों के अलग अलग कबूतर हैं, कुछ लोग जहाँ पे हवा चलती है वो सुबह तेज़ कबूतर पसंद करते हैं। हमारा यहाँ पे पूरा दिन हवा फिरती है, उस लिहाज से ये थोड़ा सा मीडियम कबूतर बना हुआ है, बहुत फास्ट नहीं है। बगल अच्छी है इसकी, ये देखें आप, जब हम पर खोलते हैं तो ये अपनी कमर ढांकता है। चौड़ाई भी बगल की इतनी है और पान दुम में इसकी ये देखें, बैलेंस कबूतर है पूरा, खुद ब खुद ये दुम रख के बंद कबूतर पकड़ के बांध निकलना चाहिए। जी और ये इसके चोंच, छोटी चोंच के कबूतर मुझे नहीं पसंद,
मैं कहता हूँ कि कबूतर की चोंच जो है ना वो लंबी होनी चाहिए। कबूतर जितने ज्यादा आप क्रॉस करेंगे, अपनी चोंचें छोटी करेंगे, उतने पंजे छोटे करेंगे। जी जितने आप नस्ल में जितने कम क्रॉस होंगे ना, उतना उनका मुंह अच्छा होगा, उतने उनके पंजे अच्छे होंगे। पंजे अच्छा जी, मैं गोल हड्डी का कबूतर पसंद करता हूँ। जी। जितनी हड्डी गोल होगी ना, इतना कबूतर आपकी छत पे रुकेगा। जी तो जितना आप लंबी हड्डी का कबूतर बनाएंगे, उतना आपका कबूतर ना जब आप नीचे आके ना वो लंबाइयाँ करेगा, उसमें वो कहीं बैठ भी सकता है। छोटी हड्डी का कबूतर, गोल हड्डी का, आपके छत पे रुकेगा, उसके रात बैठने के भी चांस अच्छा होता है जी और उसके हिलने का भी चांस अच्छा है, क्योंकि उसको हर टाइम अपनी छत नजर आ रही है। नजर आ रही है। तो गोल हड्डी के कबूतर बनाएं, कुछ ऐसा जोड़ा लगाएं जो गोल हड्डी के कबूतर बनाए। पतले कुंदों के कबूतर हों, पतली नलियों के कबूतर हों। ये जो नली है, इसका बहुत किरदार है, ये पतली होनी चाहिए। कभी भी जिस कबूतर की नली मोटी होगी, वो जी। सारा मोटा होगा। ये साथ 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 दिखाएं जरा जी, इसकी नली। ये देखें आप, इसकी बहुत पतली नहीं है, दरमियानी है। जी जो बहुत पतली, जितनी पतली हो नली उतना अच्छा है। जी कागजी नलियां होनी चाहिए, पतली बिल्कुल। वो उसमें गर्दन भी पतली आएगी, नोक पतली आएगी, पलके पतली आएंगी। मतलब ना, किसी उस्ताद ने बहुत अरसा, एक शागिर्द है ना, उनकी शागिर्दी की, मुझे उनका नाम नहीं याद, तो उन्होंने कहा मुझे परख सिखाएं, तो उन्होंने एक लफ्ज उनको बताया कि बारीक। जो कबूतर जितना बारीक होगा उतना नफीस क्या बात है, क्या बात। तो उस्ताद मुख्तसर जी यही है। कुछ इसमें बताएं, नलियों का आपने बताया और उंगलियों का भी बताया, इसके रंगत में भी कोई फर्क होता है? रंग, हर रंग उड़ता है जी, सफेद भी उड़ता है, काला, नीला, पीला। कबूतर का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। जी जो उसके इसके पीछे जो इसके माँ बाप है ना, अगर वो अच्छे हैं तो ये कम भी उड़ा, ये बड़ा होकर ना लोड भी उठाएगा। जब मुश्किल वक्त में आप आएंगे, इस पे लोड डालेंगे ना, ये घर आएगा। जो कबूतर लोड में घर नहीं आते ना, उनके पीछे माँ बाप उनके अच्छे नहीं होते। जी बज़ाहिर वो अच्छे होंगे, कलरों के अच्छे होंगे, लेकिन जब वक्त आएगा ना, उन पे लोड डालेंगे, वो गलतियां करेंगे, इधर उधर गिरेंगे। नस्ली कबूतर मरता भी गारी है। तो उस्ताद जी पंजों के कलर का, कुछ लोग कहते हैं जामुन कलरों कलर में होने कुछ नहीं चाहिए, है, हर गुलाबी कलर होने चाहिए, नहीं, खुश्क होने चाहिए। वो बहुत आगे जाके जो है ना, कलर, हर कलर उड़ता है जी। जी कलर स्कीम से आप बाहर आए। हाँ, हाँ, कलर कलर स्कीम जो स्कीम है से ना, बाहर आना चाहिए। ये सादे कबूतरबाजी करें, सादा, ये सादा कबूतर है, देखिए फीका सा है, जिनसे है जी सबसे अच्छा मजबूत कबूतर है। कबूतर की हड्डी, कबूतर का पर, कबूतर का जिस्म, सब कुछ है। कबूतर अगर आप गोल बनाएंगे, वो आगे पानी पिएगा ना, आपका वो तैयार हो जाएगा। जोड़ों में बहुत ज्यादा कबूतरबाजी है। बंद जोड़ना हो, बहुत नरम जोड़ होना चाहिए। लेकिन खुले जोड़ मैंने देखे हैं गलतियां करते हुए, कभी शाम को बैठते हैं, कभी सुबह मिस भी करते हैं। इंसान कहता है ये क्या हो गया, वो सुबह मिसिंग इसीलिए करते हैं कि उनके जोड़, खुले जोड़ों के कबूतर मुझे नहीं पसंद, मैं लटके हुए जोड़ नहीं पसंद। कबूतर एक नरम जोड़ का हो, आप हाथ लगाएं जैसे, जरा सी वो लचक ले, अच्छा जी कबूतर है, बैलेंस होना चाहिए। बस मैं तो यही कहूंगा कि आपके कबूतरों के बैक के जो कबूतर है ना, माँ बाप, वो बहुत नस्ली होने चाहिए। अगर आगे से उन्होंने खुला भी जोड़ निकाल दिया है, तो वो भी परफॉर्म करेगा। मगर जो बंद, उनमें से भी जो बंद जोड़ का होगा, वो ज्यादा अच्छा होगा। उस्ताद जी ये बताएं कि एक आप आखिरी सवाल है, एक ऐसी बात बताएं जो हम परफॉर्मेंस कबूतर जो होते हैं, परफॉर्मर कबूतर जो है, जी, हम देखें कहीं पे पड़ा हुआ है, कहीं पे कोई बेच रहा है, या टापे में जाते हैं या दरबी में जाते हैं, वहां से हम अगर उड़ाई वाला अच्छा कबूतर उठाना है, कौन सी ऐसी चीज एक देखेंगे जो हम उठा के तो उसको ले आए जी कि ये शाम तक उड़ेगा? सर ये कबूतर में एक चीज नहीं है। आपको कबूतर की अगर बेसिक भी आपने देखनी है ना, तो आपने उसको 4 चीजें देखनी पड़ेंगी, उसके बाद वो एक चीज बनती है। सबसे जी पहले उसका पर है। अगर पर में आपने बेसिक देखना है, तो उसका नोआ बड़ा होना चाहिए, ठीक है। पहला हो गया। अगर आपने उसकी हड्डी देखनी है, तो उसकी हड्डी गोल होनी चाहिए। अगर आपने उसका जोड़ देखना है, तो वो खुले जोड़ का ना हो, नरम, हल्की सी बाल भर खुला हो, माचिस के तीले के बराबर जितना खुला हो, उससे ज्यादा नहीं, गुंजाइश नहीं है। ठीक है, हर आंख उड़ती है, नोक लंबी हो, पंजे लंबे हो, तो अच्छा है। ठीक है। बस ये 3 चीजें अगर बेसिक ये 3 भी हैं, तो आप उसको ले आएं। उम्मीद है कि वो 50% से ऊपर का रिजल्ट देगा। उससे आगे जितने पॉइंट्स ज्यादा होंगे, उतने ज्यादा लोग कहते हैं जी हमारे घर खुला उड़ा है, खुले जोड़ का। उनसे पूछें कि अगर आपका एक खुला उड़ा है, तो वो 10 जो दूसरे हैं, वो भी खुले ही जोड़ों के हैं। वो भी है, तो सही अगर बात। आपके 11 खुले उड़े हैं, तो फिर मैं कहूंगा ठीक है जी, आप ठीक है। फिर अगर आपका आपके ब्लड ज्यादा 10 अच्छा है। या 7 आपके 8 बंद जोड़ों के थे या नरम जोड़ के थे, और 3 आपके खुले जोड़ के उड़े हैं, तो आपको 8 पे तरजीह देनी चाहिए कि 8 कौन से थे। तो सर जी अक्सर लोग ये सवाल, आपने बड़ी अच्छी बात की है, जी अक्सर लोग ये कहते हैं जी कि हम ब्लड को ही ज्यादा अहमियत देते हैं, पॉइंट्स कोई अहमियत नहीं रखते। अच्छे ब्लड जो होगा ना, उसके पॉइंट्स अच्छे होंगे। हाँ हाँ अच्छा ब्लड के पॉइंट्स कभी भी गंदे पॉइंट्स नहीं होते। कहीं आप जाते हैं, तो आप अगर आप मियां नजीर के घर जाते हैं, तो आप उसका बंद करके पकड़ लें, वो कहें यही अच्छा है।
तो वहां पे भी जाके ना लोग 100 को पकड़ते हैं, उसमें से एक अच्छा निकालते हैं। क्यों? अच्छे पॉइंट्स, अच्छे, कई दफा अगर आपके जोड़े में नरमी है, माँ बाप से भी अच्छा बच्चा निकलता है। वो आपने जोड़ा लगाया होगा तो कई दफा माँ बाप से अच्छा बच्चा निकलता है। तो जी। अगर आप उस चीज पे परफेक्शन पे जाएं तो ज्यादा अच्छा है। तो परफेक्ट कबूतरबाजी करें, ये नहीं कि आप जिधर मर्जी। मैं अब 2 घरों से कबूतर लाता हूँ, वहां पे भी मैंने अपने जोड़े लगाए हुए हैं। मिर्जा ताहिर साहब, गुजर खान, वहां पे मैं जाता हूँ, अगर 100 पला है तो मुझे 50 पसंद आए, मैं 50 छोड़ूंगा। वो मुझे मैं अपने कैंडे का, बेशक वो मुझे नहीं पसंद आए, अच्छों में से बुरे निकलते हैं, बुरों में से अच्छे, अच्छे जो पॉइंट्स होंगे मैं वही लूंगा। जी। मैं क्या कभी बात। भी खुले जोड़ और मैं अपने आप से बाहर नहीं जाता हूँ, जो मुझे पसंद है मैं वही लूंगा। यानी आप पॉइंट्स को ज्यादा अहमियत जी, देते हैं। पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स होंगे तो वो अच्छा होगा। जी। अगर आपके खुटे में जो अच्छे पॉइंट्स का नहीं है वो अच्छे परफॉर्म भी नहीं करता। क्या बात। अगर 2 हैं, एक अच्छे पॉइंट्स का नहीं है, जो अच्छे पॉइंट्स का होगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा, बेशक वो 2 भाई क्यों ना हो। तो आपके भाई नीचे बारिश की वजह से हम नीचे बैठे हुए थे, तो अभी ऊपर जाते हैं, आपको ना अपने जो प्रवासी कबूतर हैं उनका शो करवाएंगे। जो कुछ बच्चे हैं बाहर बिठाए हुए, कुछ उड़ाए हुए हैं, तो वो आपको ना वो चंद कबूतर वो भी दिखाएंगे। जी ठीक। तो ये शौक करें जी हमारे कबूतर का, माशाल्लाह ये हमारे घर का एक अच्छा कबूतर है। ये सब शौक करें। इस बार का नया कबूतर ही है लेकिन बहुत अच्छी है इसकी परफॉर्मेंस है हमारे पास। क्या बात। इसका इसका नाम हमने नायम एम रखा हुआ है प्यार से, और ये बच्चा हमारा फेवरेट कबूतर है जी। इंशाल्लाह अच्छा शौक दिखाएगा जी, इसकी यहाँ का भी शौक करें। ये कबूतर है, ये हमारा जी 9mm इसका हमारा नाम है इसका कबूतर का, और ये माशाल्लाह अच्छा कबूतर हमारा बस परफॉर्मेंस। काफी। ये हमारे उपला से जी राणा जहांगीर साहब हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे। ये उन्होंने हमें तोहफा भेजे हैं, बहुत अच्छे उन्होंने परफॉर्म किया। इनमें से हमारे पास उड़े भी हैं, अभी ये बच्चे माशाल्लाह। क्रीज में लग गए हैं। क्या बाकी माशाल्लाह अल्लाह ताला अक्टूबर में शौक अच्छा करेंगे। अब बाकी इनको हमने रोक दिया। ये हमारी पट्टी थी जो सबसे आखिर में बैठी थी 5 बजे। ये है मिर्जा ताहिर ऑफ गुजर खान, क्या उनके बात। घर की है जी। ये गुजर खान से हमारे बच्चे आते हैं। हमारे पास घर में ब्रीडर कबूतर नहीं है, हम सब बच्चे 2 छत है जानने वाले अच्छे ताल्लुक वाले हैं उनसे लेते हैं। और ये पट्टी हमारी जो थी ये सबसे आखिर में बैठी थी, ये क्या गुजर बात। खान से है जी, मिर्जा ताहिर गुजर खान, ये उनके घर की है जी। ये पट्टी इसने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। 5 बज के कुछ मिनट पे ये बैठी थी ये पट्टी। क्या बात। ये गोल्डन पट्टी अच्छी पट्टी थी हमारे। बड़े भाई हैं सैयद भाई हमारे, सैयद मुबशर शाह साहब NHA के ऑफिसर हैं जी माशाल्लाह। ये हमारे पास आते हैं, इनके कबूतरों से तो कोई अलग नहीं है लेकिन ये हमारे पास प्यार मोहब्बत की वजह से हमारे पास आते हैं। बड़े भाई हैं शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। माशाल्लाह जी भट्टी साहब हैं, असद भट्टी साहब दोस्त हैं जी हमारे, और बड़े माशाल्लाह शौक है इनको कबूतरों का, तो इनकी मोहब्बत में इधर आते हैं। इनके पास कबूतर हैं बहुत ज़्यादा, और ये बकायदा मुकाबला भी कराते हैं, और तकरीबन हर दफ़ा जो है कप सारे जो है कप जो है ट्रॉफी से जीत लेते हैं। तो हमारी दुआ है अल्लाह इनको जनाब मज़ीद तरक्कियाँ दे इनको, और मज़ीद ट्रॉफियाँ जीतते हैं जनाब, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया जी शाह साहब का, ये हमारे दोस्त हैं जी, हमें टाइम देते हैं अपने कीमती टाइम से। तो ये इनके उषा जी के बेटे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, आज में तो इनका भी तारुफ करवा दें। तो ये चीफ इफ्तिखार साहब हैं जी NHA से, ये भी हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे। ये वसीम साहब का फेवरेट कबूतर है जी, गुजर खान वाला 42 नंबर बच्चा जी, काला नाम है इसका। ये इनका बड़ा लाडला परिंदा है, अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी करे। किन कबूतरों से बना है? ये जी गोल्डन और टेडी कबूतरों का मरकब है, 2 नस्लों का क्रॉस है। सामने से दिखाएंगे ये। हाँ और ये हमारे राजा वसीम भाई हैं, और ये छत पे होते हैं और सारी मेहनत इन्हीं की है। जी। हम अपने कामों में लगे होते हैं, कभी कभी आते हैं, ये शाम को आते हैं। ये इन्होंने ही छत बनाई है और सारी मेहनत राजा बड़ी वसीम साहब मेहनत भी है, करते इंशाल्लाह हैं। जी अच्छा शौक देखने को मिलेगा। हमारे 2-3 भाई और भी हैं, वो अभी मौजूद नहीं है। चौधरी तनवीर साहब, राजा अली हसन, शेख अतीक साहब, ये 3-4 भाई हमारे आज अभी मौजूद नहीं है, कहीं गए हुए हैं। हाँ और ये हमारे भाई हैं वासद भाई, उनके ये हमारी ये इसका शौक हो गया ये दोबारा। ये वही गुजर खान वाली पट्टी है मिर्जा ताहिर साहब के घर की जो है। हमारी छत पे 2 घरों से बच्चे आते हैं, एक मिर्जा ताहिर साहब आप गुजर खान, और एक राना
जंजेब साहब पिपला चक सोना से। माशाल्लाह दोनों भाई हमारे साथ बहुत प्यार करते हैं और हमें अच्छे परिंदे उन्होंने। वो थले शाहिद भाई आप कौन सी ब्रीड दिखा रहे हैं? ये हमारी जी गुजर खान वाली ब्रीड है, मिर्जा ताहिर साहब के घर की है जी, और ये इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है हमारी छत पे जी। क्या बात है जी, मिर्जा ताहिर साहब ऑफ गुजर खान। माशाल्लाह। कुछ बच्चे ये हैं जो ये बच्चे जो हैं ये गुजर खान वाले हैं। जी एक ये इस बच्चे का, ये दूसरे बच्चे का शौक रहा वसीम भाई, ये भी गुजर खान वाला है। ये जो कप में 5 छोड़े हैं उनका शौक आपको करवा रहे हैं। क्या बात है। ये हमारी पट्टी थी जी और सबसे लास्ट में बैठी थी, बल्कि हमारे 4 बच्चे इकट्ठे ही बैठ गए थे लास्ट में तकरीबन 4 बज के कुछ मिनट पे ऐसे कर। ये गुजर खान वाले दोनों बच्चे हैं जी, दोनों बच्चे ये क्या हमारे बात गुजर खान वाले बच्चे हैं दोनों। माशाल्लाह। ये एक और गुजर खान वाला बच्चा है जी, इसका भी शौक करें कि पसंद पे जी। ये बच्चा है जी, वो कह रहे हैं कि इस बच्चे का शौक रहे हैं। ये गुजर खान वाला है और अच्छा बच्चा है जी, आपकी पसंद अच्छी है माशाल्लाह, भी फर्क रखते हैं। ये बच्चा हमारा बहुत उड़ा हुआ है, ये मुकाबलों में तो नहीं आया लेकिन ये उड़ा हुआ बच्चा है हमारा। क्या बात है। सही है बच्चा गुजर खान, ये भी गुजर खान वाला बच्चा है। ये पिपला वाले बच्चे का शौक रहा हो जी। ये भी है, ये बच्चा है जी हमारा पिपला वाला 12 नंबर। ये आया था क्या नाम है, राना जंजेब साहब के घर से चक 16 पिपला। ये उन्होंने हमें बच्चे दिए, गिफ्ट किए थे जी, उन बच्चों में से है। और ये माशाल्लाह जी बहुत अच्छा उड़ा है ये भी बच्चा राना क्या जंजेब साहब। माशाल्लाह। हमारी छत पे 2 जगह से ही बच्चे आते हैं, एक पिपला से राना जंजेब साहब से और एक मिर्जा ताहिर साहब आप गुजर खान। क्या ये अभी ये क्रीज में लगे हुए हैं, ये पर्चर इनके खराब हुए हुए हैं, बच्चे हमने रोक दिए थे इसलिए ये क्रीज पे लाके हैं, इसलिए क्या? फिर इनके पर्चर जरा ये देखें। ये पिपला वाले माशाल्लाह अभी ये क्रीज में लगे हुए हैं, सारी इनकी हालत जरा थोड़ी खराब हुई हुई है। ये किया था और एक से हमने लूज हो गए थे, हम हार गए थे। 4 घरों से हमारा मुकाबला था बच्चों का, वनडे 5 घरों से, और 4 से हमने विन किया था, एक से हम लूज हो गए थे मुकाबला। तो अच्छा फिर आगे भी हमारा प्लान था लेकिन मौसमों की वजह से फिर हमें टाइम नहीं मिल सका, इसलिए फिर हमने रोक दिए थे। बच्चे माशाल्लाह हमारे पास काफी पड़े हुए थे अभी भी, ये इधर देखे ना, बच्चे चच्चे देखे हमारे पास और भी हैं, बच्चे चच्चे बाहर भी बैठे हुए हैं, बच्चे चच्चे हमारे पास काफी थे लेकिन बस मौसमों की वजह से हमने फिर बच्चे रखे। अभी हमारा 30 घरों से शौक है जी। पिंड इस्लामाबाद के अच्छे घरों से है, तो वो अभी उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी 2-3 दिन से फिर मौसम खराब है जी। जिसकी वजह से हमने कबूतर नहीं निकाले हुए। तो मौसम में भी 1-2 दिन तक आगे सेट होगा, फिर हम बड़े कबूतर निकालने शुरू करेंगे। पिछले दिनों से निकाले थे, काफी अच्छे लम्बे हो गए थे, मौसम ठंडे थे, तो बाकी अभी फिर दोबारा हम निकालेंगे कबूतर इंशाल्लाह। अच्छा शौक आज 29 घरों से हो गया है, मजीद इंशाल्लाह छत ओपन है, अगर किसी भाई ने शौक करना हुआ तो कोई मसला नहीं। भाई हैं साहब हमारे काबिल एहतराम है, प्यार मोहब्बत का शौक है, बस शौक को शौक तक रखें, ना का मसला ना बनाएं, बस हमारा यही पैगाम है साहब के लिए।